गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के सामने मैं एक नई वीडियो के साथ हूं और वीडियो में बात करने से पहले आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल एस एन चिकित्सा में स्वागत करता हूं। आइए अब वीडियो की बात करते हैं। वीडियो में अलंकार की वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं। इसमें एक मैंने कविता को प्रस्तुत किया है, मीन्स अलंकार कविता में ही है। उस कविता में आप देखेंगे कि अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार के भेद कितने हैं, कौन कौन से हैं और उनके उदाहरण क्या हैं, उनको पढ़ने का तरीका क्या है। यदि 2 से 3 बार आप उसे पढ़ लेते हैं तो आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा। आप उसको अपने अंदाज से, अपने तरीके से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ आप भी उसी तरीके से पढ़ें, आप उसको बदल के भी पढ़ सकते हैं। आपको आनंद आएगा और आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। 1 से 2 बार पढ़ने के बाद अलंकार आप आसान तरीके से समझ जाएंगे और कहीं भी परीक्षा में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके कुछ अंक जरूर आपको मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए सीधे हम आपको लेकर के चलेंगे स्क्रीन पर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश आप करिए कि मेरे साथ उन कविताओं को पढ़ने की कोशिश करिए। मैं जैसे पढ़ता हूँ आप भी पढ़ने की कोशिश करें। तो आइए सीधे हम स्क्रीन पे चलते हैं। आइए अलंकार कविता देखते हैं। अलम उपसर्ग होता है, आभूषण अर्थ है जिसका, काव्यों में ही अर्था और शब्दा भेद है जिसका। नाना भेद अर्था के वो शब्दा तीन है रखता, नाना भेद अर्था के वो शब्दा तीन है रखता। जिससे काव्य की शोभा वही अलंकार है उसका, जिससे काव्य की शोभा वही अलंकार है उसका। आइए देखते हैं उपमा और रूपक की ट्रिक। योजक चिन्ह उपमा में आए, साथ में सासी सरिस बुलाए। रूपक में योजक रह करके सासी सरिस को दूर भगाए। आइए अब इसका उदाहरण देखते हैं। जीवन ठूठ सा नीरस हो गया, यह उदाहरण आप देख रहे होंगे। इसमें जो योजक चिन्ह है वो लगा हुआ है और जो सासी सरिस शब्द हमने बताया था वो भी इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। और दूसरा उदाहरण है कि चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें आप देखिए योजक चिन्ह है लेकिन सा सी सरिस जो शब्द मैंने बताया था वो नहीं लगा हुआ है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। आइए उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति के ट्रिक देखते हैं। जनु जन हूँ जानो मेरे भाई, मन मन हूँ उत्प्रेक्षा कहाई। चढ़ा बढ़ा कर वर्णन होता, अतिशयोक्ति का चय नहीं होता। आइए इसके आगे उदाहरणों को देखते हैं। इसके उदाहरण हैं, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन के संवर के। इसमें आप देख रहे हैं एक शब्द ज्यों लगा हुआ है। तो जन हूँ, ज्यों, जानो ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर आप जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और दूसरा उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि एक दिन राम पतंग उड़ाई, पहुँची लोकपुरी को जाई। इसमें आप देख रहे हैं कि बात को बहुत ही चढ़ा बढ़ा करके कहा गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आइए भ्रांतिमान और अनुप्रास की ट्रिक देखते हैं। जहाँ जहाँ भ्रम स्थिति आवे, भ्रांतिमान अलंकार कहावे। बार बार वर्णाक्षर आए, बिना हिचक अनुप्रास कहाए। इसका उदाहरण आइए देखते हैं। उदाहरण है, ओस बिंदु चुंग रही हंसिनी, मोती उनको जान। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि एक हंसिनी है, वह ओस की बूंदों को मोती समझ करके चुंग रही है। मीन्स उसे यहाँ पर ओस और मोती में भ्रम हो गया है। इस वजह से इस उदाहरण को हम भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कहेंगे। और इसके साथ आइए अगला उदाहरण हम देखते हैं। इसमें है, कितनी करुणा कितने संदेश। इसमें आप देख रहे हैं क वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पर
अनुप्रास अलंकार होगा। आइए यमक अलंकार की तरकीब देखते हैं। दो या अधिक बार है आता, एक ही शब्द पर अर्थ घुमाता, मन का कनक कनक औ हरि हरि में यमक है आता। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इसका मतलब हुआ कि ईश्वर इस धरती से इतने लोगों का तरन तार किया है, इतने लोगों का उद्धार किया है कि शायद उतने आसमान में तारे भी नहीं होंगे। मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही शब्द तारे है जिसके दो दो अर्थ हैं। एक का मतलब तरण करना, तरण तार करना, उद्धार करना, और दूसरे तारे का मतलब है स्टार से मतलब। तो यहाँ पर जो है यह उदाहरण यमक अलंकार का है। आइए अब श्लेष अलंकार के ट्रिक देखते हैं। एक शब्द एक बार ही आए, अनेक अर्थ सबको बतलाए, कवि चोर ढूंढे व्यभिचारी, सुबरन में अब श्लेष की बारी। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, पानी गैन उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक शब्द पानी है जिसका अनेक अर्थ है। पानी की ही वजह से मोती का सम्मान होता है, मोती मिलता है। पानी की ही वजह से मनुष्य का सम्मान होता है, मीन्स मनुष्य के लिए पानी का अर्थ इज्जत हो जाएगा। और जो चून है, चून से मतलब चूना है, यदि चूने में पानी न पड़े तो वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मीन्स पानी तीनों चीज़ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए एक शब्द पानी के अनेक अर्थ यहाँ पे हैं, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। आइए अब संदेह अलंकार की ट्रिक देखते हैं। हो संदेह जहाँ जड़ चेतन, हो जाता वहाँ एक विवेचन, अलंकार संदेह ही होता, 10 गज बल का होता वर्णन। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है या नारी की ही सारी है। यह बात उस समय की गई है जब दुशासन द्रौपदी का चिरहरण कर रहा होता है, और उस समय कृष्ण का आशीर्वाद जब लगता है तो दुशासन को पता ही नहीं चलता है कि सारी की नारी बनी है कि नारी की सारी बनी है, सारी के बीच में नारी है या नारी के बीच में सारी है। इस तरह का उसे संदेह होता है और वह परेशान हो जाता है, थक जाता है। तो कहा गया है उसमें 10,000 गज बल घट्यो न 10 गज चीर। इस बात को कवियों ने कहा है, विद्वानों ने बताया है। तो इस तरह का जब उदाहरण आपको दिखाई दे तो वहाँ पर संदेह अलंकार ही लगाइएगा। तो इस तरीके से यहाँ संदेह अलंकार ही होगा। दोस्तों, आपके बीच अभी तक मैं चौपाई सुना रहा था। अब आपके सामने मैं एक दोहा के माध्यम से अपनी अर्जी आपके सामने रख रहा हूँ। मर्जी आपकी, अर्जी हमारी। वो अर्जी है, आइए देखते हैं। सही समझकर आ गया मेरा यह प्रयास, सब्सक्राइब चैनल करके बुझा दो मेरी प्यास, चिकित्सा बुझा दो मेरी प्यास।